अब देखो अच्छा एग्जांपल है, 6.3 क्या कह रहा है, अ बॉय 30 kg इज सिटिंग ऑन हिज हॉर्स विप सीट, द हॉर्स स्पीड्स अप एट एन एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. If the boy does not slide back, what is the force of friction exerted by the horse on a boy? And if the boy slides back during the acceleration, what can be said about the coefficient of static friction between the horse and the boy? Take g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि मान लो एक हॉर्स है, हमेशा जो डायग्राम है ना उसको ईजी बनाया करो. ये बॉय है, ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा. तो जो हॉर्स है वो आगे बढ़ता है कौन से एक्सेलरेशन से, ए ऑफ हॉर्स कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. और जो बॉय है ये मूव नहीं करता, अपने पोजीशन पे बैठा रहता है. अब देखो अगर तुम यहाँ पे खड़े होकर ऑब्जर्व करोगे ना, तो देखोगे कि बॉय जो है वो रेस्ट पे है. लेकिन ये कैसा फ्रेम है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है. ठीक है. एक्सेलरेटिंग फ्रेम है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया. तुम इस पे बैठ के देख रहे हो, तो ये जो बॉय है वो रेस्ट पे है. इसका मतलब सबसे पहले ये बताओ, तुम यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, बॉय को कौन सी फोर्स लग रही होगी, एक सूडो फोर्स लग रही होगी. क्यों? क्योंकि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो बॉय पे एक सूडो फोर्स लग रही होगी. अब तुमने कहा कि भाई जो बॉय है वो रेस्ट पे है, इसका मतलब कि बॉय पे एक और फोर्स लगी होगी जो इसको रेस्ट पे रखी होगी, जो एफ सूडो को कैंसिल कर रही होगी. कौन सी फोर्स होगी वो, एफ एस. ठीक है, एफ एस कौन सी होगी, एफ एस कौन सी, स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है. बॉय पे एक फोर्स लग रही होगी स्टैटिक फ्रिक्शन जो एफ सूडो को कैंसिल कर रही होगी. ठीक है. किसके बराबर होगी बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, बताओ. ये होगा एफ सूडो के बराबर, तभी तो बॉय रेस्ट पे है. तो एफ सूडो कितना हो गया बताओ, एफ सूडो कितना हो गया, एफ सूडो हो गया हमारे पास एम ए ऑफ हॉर्स. ठीक है. कितना आ गया, एम कितना था हमारे पास 30 kg, ठीक है. तो ये कितना आ गया 30 इंटू ए ऑफ हॉर्स 2, तो हो गया 60 न्यूटन. ठीक है. हमें निकालना था इफ़ द बॉय डज नॉट स्लाइड बैक व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द हॉर्स ऑन द बॉय. मतलब हॉर्स ने बॉय पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगाया वो हमें बताना था. तो 60 न्यूटन का फोर्स लगा बॉय पे, तभी जो बॉय है वो मूव नहीं किया. कितना फोर्स लगा 60 न्यूटन. देखो हमें निकालना क्या था, हम लिख देते हैं. निकालना था if the boy does not slide back what is the force of friction exerted by horse on boy. जब हॉर्स आगे मूव किया तो बॉय मूव नहीं किया है ना, भले ही बॉय पे सूडो फोर्स लगी थी, तो उसको कैंसिल करने के लिए एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगा. तो हमें स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना था कितना लगा, जो किसके बराबर होगा, एफ सूडो के. एफ सूडो कितना है 60 न्यूटन, तो उस पर बॉय पे फ्रिक्शन कितना लगा 60 न्यूटन. अब हमें क्या निकालना है, बी. अगर बॉय मूव कर जाता है, इफ़ बॉय मूव्स what can we say about mu s. क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. देखो अगर बॉय मूव कर जाता है, अगर जो बॉय है वो मूव कर जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हॉर्स है ना, जब वो मूव किया आगे तो बॉय पे एफ सूडो लगा. तो जो एफ सूडो है वो फ्रिक्शन के बैरियर को पार कर गया. ठीक है. तो एफ सूडो ज़्यादा हो गया. एफ सूडो कितना था 60 न्यूटन आया था, 60 न्यूटन. ठीक है. वो किससे ज़्यादा हो गया बताओ, किससे ज़्यादा हो गया, वो ज़्यादा हो गया म्यू एस इंटू एन. अब देखो 60 इज़ ग्रेटर देन म्यू एस इंटू एन था. ठीक है. म्यू एस हमें पता लगाना है, एन कितना आएगा, एन बराबर एम जी आएगा. एम कितना था 30, जी कितना है 10, तो कितना आ गया 60 इज़ ग्रेटर देन म्यू एस टू 300. ठीक है 300. तो म्यू एस कितना आ गया, म्यू एस इज़ लेस देन 60/300. तो ये आ गया म्यू एस
इज लेस देन 0.20 कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ना वो 0.20 से कम होगा, यही हमें बताना था।